व्हेन वी गो फॉर अ जॉब, फॉर अ करियर, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो हमें इंट्रोड्यूस करता है, जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को कम्युनिकेट करता है, वह हमारा रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा। ये रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा शुड रिफ्लेक्ट आवर ट्रू पर्सनालिटी। ये हमारी पूरी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करे, हमारे पूरे एटीट्यूड को, हमारे पूरे बिहेवियर को, हमारी मेथोडोलॉजी को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे स्किल सेट्स को, और हमारी जो भी कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, उसको रिफ्लेक्ट करे। तो इसलिए ये रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रिज्यूमे में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, कि वाई ये जो हमने टीचिंग करियर चूज किया है अपना फील्ड, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर अस टू बी इनटू टीचिंग करियर, व्हाट ड्राइव्स अस, व्हाट मोटिवेट्स अस, व्हाट इंस्पायर्स अस टू बी इनटू टीचिंग करियर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट हो। ऑब्जेक्टिव 3-4 लाइन से बड़ा ना हो, 3 लाइनें काफ़ी हैं, बट इसमें जो शब्द हों, वर्ड्स हों, वो वेल क्राफ्टेड हों, जो कि हमारे ट्रू पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो उसको हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ, उसको हम एक्सप्लेन भी कर पाएँ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पूछा जाता है कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स इन वेरी ब्रीफ, इन वेरी शॉर्ट। सो बहुत से लोग फिर परेशान हो जाते हैं उसमें, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या बताएं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत सोच के लिखा जाए, और ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रू पर्सनालिटी को, हमारी अप्रोच को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करे, और उसको हम कम्युनिकेट कर पाएँ। ये पहला चीज़ है रिज्यूमे में ध्यान रखना। जो बहुत सारे रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ वी मेंशन आवर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट कम्स अबाउट समरी। समरी में फिर वही कि हमारे पूरी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, पूरा जो लर्निंग रहा है, उसको हमने बहुत ब्रीफली, हमने एक शॉर्ट समरी में 4-5 लाइन, 6-7 लाइन में हमने पूरा वो बात कहनी है। तो उसमें हमें अपने एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट करने हैं, हमारी स्किल सेट्स रिफ्लेक्ट करनी है, हमारी कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट होनी है, जो भी हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब उस समरी में रिफ्लेक्ट हो। हम किस तरह से, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्टीज क्या है, हम कैसे बच्चों को इंगेज करते हैं, कैसे बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कैसे हम क्लास को इफेक्टिव बनाते हैं, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली बच्चों तक पहुंचा पाते हैं। बच्चों का उसमें हम जब कोई लेसन या चैप्टर टॉपिक पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, तो उसका किस तरह का आउटकम रहता है, ये सारी बातें आपके समरी में बहुत शॉर्ट में आ जानी है। इसके अलावा समरी में आप मेंशन करते हैं कि भाई आप कैसे, हाउ यू हैंडल योर क्लास, हाउ यू मैनेज योर क्लास, क्लासरूम मैनेजमेंट। हमारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो, हम कैसे अपने लेसन को ट्रांसफर कर रहे हैं, लर्निंग को ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों तक, वो स्ट्रांग हो, और साथ में हम जो क्लासरूम मैनेजमेंट हो वो भी बहुत स्ट्रांग हो। हमें कितना ही क्यों ना आता हो, अगर हम अपनी क्लास को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी पूरी नॉलेज फिर वो उस ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाती है जैसा देना चाहिए। तो इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये टीचिंग का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। तो टीचिंग इफेक्टिव होनी है, लेसन ट्रांजैक्शन इफेक्टिव होना है, और क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव होना है। अब आप क्लासरूम मैनेजमेंट को अपने कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे क्लासरूम मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने में, आपकी क्या भूमिका रहती है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने लेसन्स को कैसे तैयार करके जाते हैं, बच्चों से बीच में कैसे फीडबैक लेते हैं, बच्चों को आप कैसे उसको इंगेज करवाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। ये सारी चीज़ें आपका समरी में पूरा आ जाता है। जब आप समरी में लिखते हैं, तो समरी में जो चीज़ लिखा होता है, तो जनरली इंटरव्यू में वो बातें पूछी जाती हैं कि इफ़ देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन क्लास, व्हाट इज योर मेथड टू हैंडल टू मैनेज योर क्लास इफेक्टिवली। देन जो आपने लिखा है समरी में, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट वेरी क्लियरली विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो इसलिए जब भी आप समरी लिख रहे हैं, वो भी आपकी वर्किंग का ही एक पार्ट होना चाहिए। वर्किंग को कि कैसे आप वर्किंग करते हैं, कैसे आप चीज़ों को संभालते हैं, कैसे अपने सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे बच्चों को ये राइट डायरेक्शन में रखते हैं। अगर क्लासरूम बढ़िया मैनेज्ड है, और क्लासरूम में अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत बढ़िया हो रही है, ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है पूरे स्कूल में के एकेडमिक इन्वायरमेंट को ठीक रखने में, ये आपका वो समरी में पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है, व्हाट इज बियॉन्ड समरी, व्हाट इज बियॉन्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं
उसके अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट व्हाट अदर थिंग्स आर देयर इन यू, जिससे कि आप स्कूल में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। योर इंग्लिश स्किल्स, योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप कैसे टीचिंग, कैसे एकेडमिक एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्कूल के फंक्शंस, स्कूल के प्रोग्राम्स या कुछ और वर्कशॉप्स हो रहे हैं तो उसमें हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू दैट, व्हाट पॉजिटिव रोल यू कैन प्ले इनटू दैट, ये पूरा आपका आ जाएगा बियॉन्ड योर क्लासरूम टीचिंग। तो इस तरह से अगर आप अपने को पूरा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत इफेक्टिव बन जाता है। रिज्यूमे में जहाँ पर मिस्टेक होती हैं कि कई बार लोग बहुत जबरदस्त वर्ड्स फ्रेजेस का यूज करते हैं बट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग इंटरेक्शन दे फेल टू जस्टिफाई व्हाट एवर दे हैव रिटन इन देयर रिज्यूमे। जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और वो इंटरव्यू में जितना बेहतरीन हम कर सकते हैं उतना बेहतरीन नहीं कर पाता। तो इसलिए 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव, समरी एंड व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, व्हाट एल्स यू कैन डू, what are your competency areas, what are your skills that can contribute better in school. With this, thank you very much.